गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मैथ्स की सीरीज़। इससे पहले 4-5 क्लास हो चुकी है हमारी, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ मैंने बेसिक फ्रैक्शन लिख रखी है जो हमेशा आपको याद होनी चाहिए, और ये बार बार फ्रैक्शन लिखने का मतलब यही है कि आप लोगों के ये टिप्स पे आ जानी चाहिए। जब आप लोगों की ये फ्रैक्शन टिप्स पे आ जाएंगी तब ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर आपकी कैलकुलेशन फंसने नहीं देगी और फिर आप आंसर देखते ही आंसर टिक कर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ये मैंने सारी फ्रैक्शन लिख रखी हैं, आपको मैं बोल के बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं। 1/2 ये होता है 50%। 1/3 33 सही, 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही, 2/3%। 1/7 1/8 12 सही, 1/2%। 1/9 11 सही, 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही, 1/11%। 1/12 8 सही, 1/3%। 1/13 7 सही, 9/13%। 1/14 7 सही, 1/7%। 1/15 6 सही, 2/3%। 1/16 6 सही, 1/4%। 1/17 5 सही, 15/17%। 1/18 5 सही, 5/9%। 1/19 5 सही, 5/19%। 1/20 5%। 1/21 4 सही, 16/21%। 1/22 4 सही, 6/11%। 1/23 1/24 4 सही, 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही, 1/3%। 1/40 2 सही, 1/2%। 1/50 2%। कुछ मैंने इन फ्रैक्शन यूज़ करके स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बनाई थी, ये वाली इनके मल्टीपल यूज़ किए थे मैंने। 7/4 57 सही, 1/7%। 5/7 71 सही, 3/7%। 3/8 37 सही, 1/2%। 5/8 62 सही, 1/2%। 5/6 83 सही, 1/3%। ये कैसे बनी है, कैसे बनाई जाती है, ये सारा कुछ मैंने इससे पहली क्लासों में बता रखा है आपको। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बिना मैथ्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, और ऑल मैथ्स में काम आएंगी ये। और जिसने ये चैप्टर अगर पूरा कर लिया, सोच लो ऑल ओवर उसने 30% मैथ्स कवर कर लिया। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। और अर्थमेटिक में तो सबसे ज़्यादा मेन काम आने वाली है ये। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, इनको रफ कर देता हूँ मैं, एक बार आप इसको देख लें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? देखिए, x का 8% बराबर है y के 4% के। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है मुझे। ये कट जाएगा मेरा 4 से 2 बार, परसेंटेज के चिन्ह भी कटेगा। x गुणा 2 बराबर y गुणा 1। x अपॉन y 1/2। 1 यहीं रह गया, y x के नीचे ले आया मैं और 2 इधर आ गया। x का मान कितना है? 1। y का कितना है? 2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x का 20%
यहाँ x का मान 1 है, लेकिन 1 नहीं, उसने कहा है कितना है 20%। तो कह रहा है कि x का 20% किसके बराबर होगा। तो मुझे x का 20% और 20% बनाना है, तो किसके बराबर होगा, y का यहाँ कितना है 2। अगर मैं 10 से गुणा कर दूं यहाँ पे 10% से, तो क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा ये, ठीक है, 20% हो गया। यानी कि y का 10% कितना होगा मेरे x के 20% के बराबर होगा, ठीक है। कैसे आया है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो x का मतलब गुणा 20%, y के कितने परसेंट होगा, ठीक है, गुणा x y तो मैंने वेरिएबल मान रखे हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर m ही निकालना है मुझे, जो निकल के आएगा वही आएगा। x का मान मेरा कितना है, देखो 1, यहाँ मैंने 1 रख दिया, 20% बराबर। y का मान कितना है मेरा 2, यहाँ 2 रख दिया मैंने, गुणा में m, ये हो जाएगा 20% बराबर 2m। इसे 2 से मैं काट दूंगा 10% बराबर m। तो मैं कह सकता हूँ कि m ये किसका था, ये y का ही तो था, यानी y का 10% x के 20% के बराबर है। यही मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। y का 10% x के 20% के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ देखो m की वैल्यू निकल के आ गई। अगर आप बिल्कुल बराबर करना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे हम, x गुणा 20%, 1 गुणा 20%, इस वाली समीकरण में रख रहा हूँ मैं, बराबर y का 2 और m का मान 10%, गुणा करूँगा मैं 20% बराबर 20%। तो यहाँ से ये चीज़ पता पड़ी ही मुझे कि y का 10% x के 20% के बराबर है, ठीक है। इसे आप देखें पूरी तरीके से, मैंने हर एक चीज़ खोलने की कोशिश करी है। इसका ये आंसर हो गया। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आई हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ अब। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लें। 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा, मुझसे ये पूछा है, ठीक है। 10,000 का 33 सही 1/3%, इसका मैंने बता रखा है आपको, ये होता है मेरा 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%, ठीक है। इसकी जगह रखूँगा मैं, इसकी जगह पे 1/3 गुणा, यहाँ देखते हैं अब हम 0.15% है मेरा ये, ठीक है। इसको लिखूँगा मैं 1/3 गुणा, पॉइंट जब मैं हटाऊँगा तो नीचे 2 0, ऊपर बचा 15, और जब ये परसेंटेज हटाऊँगा तो नीचे 100 करूँगा मैं, तो 4 0 से ये 4 0 कट गया, ये बच गया मेरा 1/3 और 15, 3 से काट दिया मैंने 5, आंसर आ गया मेरा 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए आप एक बार इसे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ही उठाऊंगा मैं और मैं धीरे ही पढ़ाऊंगा आपको, जल्दी नहीं करूंगा मैं, धीरे धीरे ही पढ़ाने की आदत है मेरी, ताकि आपको 100% समझ आ जाए। आप इसे एक बार देखें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं लिए हैं आज मैंने। क्वेश्चन लिख लिया है, आप एक बार इसको पढ़ लें, मैं और आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ए प्लस बी का 15% बराबर है ए माइनस बी का 25%। तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा? लैंग्वेज पकड़ना सवाल की बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ए प्लस बी का कितना 15% बराबर है ए माइनस बी का 25%। ठीक है, यहाँ से मुझे ए और बी के मान निकालने होंगे। इसको काटूंगा 5 से, 5 25, 5 तिया 15। ये परसेंट का चिन्ह भी साथ में कट जाएगा जब बराबर होते हैं तो ए प्लस बी गुणा 3 बराबर ए माइनस बी गुणा 5। इसकी गुणा अंदर करूँगा मैं, 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। ये वाली b माइनस की है, इधर आके प्लस की हो जाएगी, 3b प्लस 5b बराबर 5a माइनस, ये वाला 3a जो है वो इधर जाके माइनस का। ठीक, ये कितना हो गया मेरा 3b और 5b 8b बराबर, यहाँ हो जाएगा मेरा ये 2a। इससे काटूंगा मैं इसे 4 बार। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4b बराबर 1a, b अपॉन a बराबर ये हो गया। ठीक है, a का b का मान कितना 1, a का मान 4। अब सुनना ध्यान से मेरी, a और b के मान तो हमने निकाल दिए यहाँ पे। मैं इतना खोलकर लॉन्ग क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको हर एक स्टेप समझ आ जाए, अन्यथा मैं यहीं के यहीं इसको सॉल्व कर देता, इससे आगे नहीं बढ़ाता। ये 2-3 लाइनें आपको डिटेल इसलिए बताना पड़ रहा ताकि आपका डाउट ना रह जाए, और अगर आपको समझ आ गया तो आप तो शॉर्ट खुद बना देंगे इसका। ठीक है, इधर देखें आप, एक चीज़ ध्यान दें, बी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा? मैंने इससे पहली क्लासों में बताया है आपको, जिसका, जिससे, जिसकी, उसका, उससे, जिससे तुलना की जाए वो मान हमेशा नीचे आता है। ठीक है, इधर देखें आप, अब वो कह रहा है बी का, तो बी का यानी कि नीचे जाएगा कितना 1, ए के बराबर किसके पूछ रहा है? ए का 4। आंसर मेरा किस में दे रखे हैं सारे? ये परसेंटेज में। जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा मैं 100 लगाऊंगा, गुणा करूंगा मैं 400%, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसको देखें सही तरीके से। आप परेशान बिल्कुल ना हो कि
सर ने लॉन्ग में करा दिया थोड़ा सा सॉल्यूशन ना, लॉन्ग में मैंने आपकी वजह से कराया है, क्योंकि समझ आ जाना चाहिए आपके, शॉर्ट खुद बना लेंगे। और ये अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें शॉर्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। जब मैं शॉर्ट बनाऊंगा बड़े बड़े क्वेश्चनों को, तब देखना आप कि हाँ ये शॉर्ट करने लायक है या नहीं है। जब बड़ी बड़ी लैंग्वेज के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उठाएंगे, ये एग्जाम के ही हैं लेकिन बेसिक हैं, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है आया हुआ ये, ठीक है। आपने लिख लिया होगा, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, ठीक है। किस संख्या का, मैंने मान लिया वो संख्या क्या है मेरी, x है, ठीक है। वो संख्या मेरी क्या है, x है। इसका 18%, ठीक है, 75 के 12% के बराबर होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इसको हटाऊँ चिन्ह को, यहाँ 100 करूँ, फिर भी मेरा कट जाना है वो, ठीक है। कैसे, देखो अगर डायरेक्ट काटूंगा मैं यहाँ पे तो ये कट रहा है मेरा 6 से, 6 × 18, 6 दूनी 12, ठीक। ये हो जाएगा 3x बराबर, ये कितना हो गया मेरा यहाँ पे 75 दूनी 150। जब मैं 3 से काटूंगा इसको, x बराबर 50 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा ए। देखिए एक बार, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे ना, है एग्जाम में आए हुए ये, ठीक है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि एग्जाम में आए हुए ना हो, ठीक है। सारे एग्जाम के सवाल हैं ये, छोटे छोटे बेसिक वाले सवाल उठा रखे हैं। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अपना क्वेश्चन लिख दिया है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम से ये, ठीक है। आप लोग इसको समझें एक बार और मैं इसको फिर सॉल्यूशन कराऊंगा। आप लोग एक बार पढ़ना इसको है। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे मेरे,
सुनना ध्यान से इस चीज़ को ना, सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल बना हुआ है और इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझें कि सवाल की लैंग्वेज बोल क्या रही है मेरी है। एक बार और रीड कर लें आप लोग, मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y से, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को ना। एक संख्या है y से 10% कम है और y देखना यहाँ पे 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर होगा। पहले मैं इस y को ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देना। y 125 से 10% अधिक है, देखो, ठीक है। पहले y को पकड़ते हैं हम लोग ना। y बराबर 125 तो है ही, इसका 10% यानी 10% अधिक और है, प्लस 125 का 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, ये हो जाएगा मेरा y बराबर 125 प्लस, और जब मैं इससे भाग करूंगा मैं, ये हो जाएगा मेरा 12.5, 125 प्लस 12.5। जब मैं इसको जोड़ूंगा कितना हो जाएगा मेरा, ये देखो 0.5 7 3 1। y जो है मेरा वो कितना है, अब 125 से 10% अधिक है, यानी कि y मेरा है कितना, वो 37.5 है। अब वो कह रहा है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ये ध्यान से सुनना आप लोग, यानी कि इससे 10% कम है, ठीक है। जब 10% कम है तो 10% निकालेंगे हम इसका, 137.5 का 10%, ऐसे तो निकालेंगे हम। जब 10% निकालेंगे तो जब इससे भाग देंगे तो 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 0.75। क्या है ये, x y से इतनी कम है, यानी कि इतनी कम है x y से, तो x कितना हो जाएगा मेरा, इसमें से घटाऊंगा मैं 137.5 से कम है, ये लिख रखा है सवाल में, ध्यान से देना चीज को, 13.75। अब आप लोगों पे तो घटाने नहीं आ रहा होगा, मैं घटा के बताता हूँ आपको। 137.5 घटाना है मुझे 0.75 यानी कि 13, ये घटाना है। जब मैं ये 5 घटाऊंगा तो एक इधर को दहाई ले लूंगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाऊंगा तो 5 बचेगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 7 नहीं जा सकता, एक और ले लूंगा दहाई, इधर ये होगी 14, 14 में से 7 गया, 7 बचा पॉइंट, यहाँ से दहाई ले गया था, यहाँ बचा होगा 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 और 1, यानी कि जो x है ना मेरा वो कितना है 123.75, x बराबर हो जाएगा 123.75। मैंने इसको विस्तार में खोल के बताया आपको, ठीक है। शॉर्ट में कैसे करूँगा मैं अभी इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले आप इसको डिटेल में एक बार देख लें, कहीं समझ नहीं आया हो तो मेरे से पूछ लें एक बार, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में, ठीक है, बेसिक में है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से एक बार देख लें सही तरीके से। मैं इसका अभी शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ आपको डिटेल वाली पहले, ठीक है। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, इधर देख लें, यानी कि जो x है वो मेरा y से 10% कम है, देख लें चीज को, और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है, यानी कि y जो है वो 125 से 10% अधिक है, y क्या है मेरा 125 से 10% अधिक है, ठीक है, और x जो है वो y से 10% कम है, तो मुझे पहले y की वैल्यू निकालनी है, जैसा मैंने निकाला है, देखो y मेरा 125 तो ये है, इससे 10% अधिक, 10% अधिक निकालूंगा मैं 10% 125 का, तो कितना निकलेगा 12.5%, तो y मेरा कितना हो गया 137.5 हो गया, ठीक है। इतना तो मेरा y का मान आ गया ये। अब वो कह रहा है कि
एक संख्या x जो है वो दूसरी संख्या y से 10% कम है, यानी कि इसका 10% निकाल के कम कर दोगे तो वो x की आ जाएगी। मैंने यहाँ ऐसे ही निकाला है, इसका 10% निकाला, वो कितना निकला मेरा 13.75। 13.75 जब मैंने 137.5 में से घटाया तो निकल के आया मेरा 123.75। x मेरा 123.75 है ये, ठीक है। आंसर है अपना इसमें बी। मैं शॉर्ट बताऊंगा, डिटेल तो मैं बता चुका हूं, इसका मैं शॉर्ट बताने जा रहा हूं। देखें आप, ठीक है। 125 का 10%, सुनना ध्यान से मेरी, अधिक अगर कोई चीज 10% है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ये मैंने पहली क्लासों में बता रखा है। अगर कोई 10% अधिक है तो कितना हो जाएगा, एक अधिक होकर 10 से 11, ठीक है। सुनना मेरी बात। और अगर मैं इसको वैसा लिखना चाहूँ तो कैसा होगा, 11/10, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज को। तो 10% अधिक है तो मेरा कितना हो जाएगा कि 11/10, 22 हो गया मेरा। ये कौन क्या हो गया मेरा, ये 22 हो गया मेरा। अब वो कह रहा है कि 22 से 10% कम मेरा क्या है, x है। तो ये मेरा इतना 22 हो गया, ये यहां तक देखना, ये 22 हो गया, यहां तक इसकी वैल्यू हो गई, ये 22 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इससे 10% कम क्या है मेरा, x है। तो x को 10% कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 से 9, यानी कि 9/10 हो जाएगा। 9/10, ये जो था मेरा सारा ही x का मान हो गया, ये मेरा सारा x का मान हो गया अब ये, ठीक है। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं पहले इसको 9 से गुणा करता हूं, इधर देखो ऐसे करता हूं, बटा 100। 9×5 45 के 5 हासिल लगा 4, 9×2 18 और 4 22 हासिल लगा 2, 9×1 9 और 2 11, गुणा मेरा इधर 11/100। अब देखो 11×5 55 के 5 हासिल लगा 5, 11×2 22 और 5 27 के 7 हासिल लगा 2, 11×11 और हासिल का 2 कितना हो गया 13, हासिल लगा 1, और 11×11 और हासिल का 1 कितना हो गया मेरा 12। नीचे अभी मेरा 100 है, इसको लगाऊंगा मैं जब भाग करूंगा तो 123.75। ये मैंने डिटेल में बता दी गुणा करके, आप चाहें तो यहीं से आंसर ले सकते थे, आपकी मर्जी है, कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। मैंने आपको हर एक चीज़ खोल के बताई है इसमें, ठीक है। अगर यहाँ में कोई दिक्कत आई हो तो आप मेरे को बताएं, ठीक है। और इसकी टेंशन कोई न ले कि सर तो बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, मैं धीरे पढ़ाऊँगा। ऑनलाइन में आपको मैं ऑफलाइन फील कराऊंगा, जैसे कि ऑफलाइन में पढ़ते हैं हम, किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी चीज़ हो चाहे पढ़ने के लिए। क्योंकि हर जगह हर एक स्टूडेंट पढ़ने नहीं आ सकता बाहर, उसको बेहतर है कि उसके घर के वहीं पे उसको एजुकेशन मिल जाए बढ़िया। और ये निसार मैथ्स अपने आप में बहुत अच्छी सीरीज चलेगी, ये पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। मैं अब इसको रफ करता हूँ, मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और मैं आपको अभी रीड करके दिखा देता हूँ इसको ना एक बार। यदि ए की आय का 60%, ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के, किसकी, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बी की आय, ठीक है, बी की आय ए की आय के 20%, ए की आय x% के बराबर है। मेरे से x का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। ए का 60% बराबर है बी के 75% के। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, बराबर में होती है तो साथ में परसेंटेज भी कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो a गुणा 4 बराबर b गुणा 5, a अपॉन v, b इधर ले आऊँगा नीचे, 5 यहीं रह गया, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 5, b का आ गया 4। अब सुन ले ध्यान से, a की आय के x% के बराबर है। मुझसे क्या पूछ रहा है, a की आय के x% के बराबर है, यानी कि a की आय कितनी है x%, b की आय a की आय के 20% बराबर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यानी कि b की आय a की आय के 20% के बराबर है। लैंग्वेज समझ लेना ध्यान से। तो मेरे से x का मान पूछा है, b का मान कितना है यहाँ पे 4, x का मान कितना, सॉरी a का मान कितना है 5, x परसेंटेज हटाऊंगा मैं, 100 करूंगा यहाँ पे, 5 से काटूंगा इसको मैं 20 बार, इधर आके गुणा हो जाएगी इसकी 80 बराबर x, यानी कि x जो है मेरा कितना है वो 80 है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अब आप लोग इसको सवाल को ध्यान से देखें, अच्छे तरीके से लैंग्वेज पढ़ें, 2 से 3 बार लैंग्वेज पढ़ लिया करें। इन सवाल की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में। ठीक है, आप लैंग्वेज पढ़ के ही सवाल करें, जितनी बार आप पढ़ोगे इतनी बार ही आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश किया करें आप लोग, और आप लोगों को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद ही 100% मैथ्स कराऊंगा। ठीक है, आप बस कंटिन्यू इसको आप क्लास को देखते रहें, करते रहें ईमानदारी के साथ, अपने प्रति ईमानदारी रखें कि आज मैंने कितना पढ़ा, कितना काम किया, कितना नहीं किया है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इधर देखें आप लोग, मैंने ये चीज़ कई बार बताई है। ठीक है, बी की आय ए की आय के बराबर, ठीक है, किसकी, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। यहां मुझसे पूछा है, यानी कि बी की आय, ठीक है, और किसके, ए की आय के बराबर है, यानी कि ए की आय के बराबर है। ये चीज देखना आप लोग, पूरी लाइन ना यहां देखना आप। तो इसे मैं कैसे भी निकाल सकता हूं, एक तरीका और मैं बता देता हूं आपको कैसे निकालना, कैसे निकालना। ठीक है, ए की आय के, अब की बार यहां देखना, ए की आय के, इसको मैं अब की बार नीचे रखूंगा। ए का मान कितना है मेरा 5, ठीक है, रेस्पेक्ट किसका, बी है 4, 100, 5 से काटूंगा इसे मैं 20 बार, ये 80 बार आ गया। चाहे आप यहाँ रख के निकाल दें या आप डायरेक्ट निकाल दें। ठीक है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको सही से आप लोग देख लें एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा।
मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं अब। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लें। अच्छा क्वेश्चन है एकदम से। ठीक है, आप सही से इसको ध्यान से पढ़ लें एक बार। और मैं बता देता हूँ अभी, यदि ए का 30%, बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा? ये ऑप्शन दे रखे हैं उसने। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालना है हमें, ए बी सी का। ए का 30% बराबर है बी के 0.25 के, और बराबर है सी के 1/5 के। यहाँ से ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, सुनना भी ध्यान से ही आप लोगों को। यहाँ से अब मैं इसको हटाऊंगा, ये हो जाएगा 100 बराबर बी गुणा 25/100। जब यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगा ना, ये वाला, तो यहाँ आ जाएंगे 2 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटाने पे बराबर सी 1/5। अब क्या करना है मुझे, देखो ये 100 हटाना है मुझे, तो मैं सब में 100 से गुणा कर देता हूँ। सभी में 100 से गुणा कर दूंगा मैं, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, इधर देखना आप, यहाँ जब मैं 100 से गुणा करूंगा और 100 हो जाएगा, तो ये 5 से काट दूँ, कितना हो जाएगा ये 20। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को इससे काटना है, किससे कट रहा है? देखो 5 से कट रहा है ये, अभी इनका हमें एलसीएम लेना है। ऐसी एक वैल्यू एलसीएम ले लो जो इन सबसे कट रही हो, 6 से भी, 5 से भी और 4 से भी। ठीक है, अब एलसीएम लेता हूं मैं 60, सभी से कट जाएगी। अगर मैं 30 लेता हूं तो 4 से नहीं कटेगी, वो 6 से और 5 से तो कट जाएगी। मैंने ले लिया 60। अब ध्यान से देखना, मैं ए में कितने से गुणा कर दूं ताकि 60 आ जाए मेरा? तो मैं अगर 10 से गुणा कर दूं तो मेरा 60 आ जाएगा। और अब बी में कितने से गुणा कर दूं मेरा 60 आ जाए? तो मैं यहाँ 12 से कर दूं। और सी में कितने से कर दूं 60 आ जाए मेरा? यहाँ 15 से कर दूं। तो ये रेशियो जो आया है, ये वाला गुणा करने पे, यही मेरा इनका रेशियो होगा असली वाला। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो रेशियो हो जाएगा मेरा 10, 12 और 15। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? डी। अब आपको सर कि हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ भी, और आपको ध्यान से देखना आप लोग। ये कितना है मेरा? 6A बराबर है 5B के बराबर है 4C के। अब यहाँ पे मैंने 60 एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये वाला एलसीएम हो गया मेरा। एलसीएम 6 धाई 60, कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो जैसे ये निकल के आया ना रेशियो, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख के देख लें, आप चाहे ऐसे कर लें, जैसा आपका मन करता है ऐसे कर लें। एक बार आप इसको सही करके समझ लें। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आपने ये अब देख लिया होगा, सही तरीके से समझ लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको क्वेश्चन को लिख दिया है। अब आपको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ और आप भी एक बार इसको पढ़ लीजिए सही तरीके से। ठीक है, आप देख लें, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको एक बार और। धीरे तो चल रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको 100% समझा दूंगा मैं। आप ये ना सोचना कि आप ऑफलाइन में नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको ऑफलाइन की तरह फील कराऊंगा मैं, क्योंकि इससे पहले जो मेरी क्लास हो चुकी हैं उनमें भी बहुत बेसिक बताया है मैंने। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को लिखने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है और आप एक बार इसको रीड कर लें। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है? देखो, मेरी बड़ी संख्या, इसको मान लेता हूं मैं b, और ये है मेरी छोटी संख्या। ठीक है, इसको एस से मान देता हूं, स्मॉल से। अब देखना, मेरी बड़ी संख्या का 40% बराबर है छोटी संख्या के 60% के। ठीक है, इसे काटता हूं मैं 3, इसे काटता हूं मैं 2, 20 से कट गया, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 3। यहाँ से निकालता हूँ मैं b/s, ये निकलेगा मेरा 3/2, यानी कि b का मान कितना है मेरा 3
और एस का मान कितना हो गया 2। दोनों का अगर योग करता हूँ मैं तो कितना हो रहा है मेरा 5, लेकिन 5 नहीं, एग्जाम में कितना दे रखा है क्वेश्चन में मेरा 150। इससे काटेंगे हम लोग, 5 दिया 15, एक रेशियो का मान 30 आ गया मेरा। ठीक है, एक रेशियो का मान 30 आ गया। तो मेरे से पूछिए उसने बड़ी संख्या। ठीक है, तो मेरी बड़ी संख्या कौन सी है, मेरी ये वाली बी मान रखा है मैंने बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है मेरी 3। ठीक है, बड़ी संख्या 3 है, गुणा करूंगा मैं 30 से। ठीक है, कितना हो गया मेरा 90। बड़ी संख्या मेरी 90 है। आंसर मेरा सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देखें। सही से समझ लें, आप लोग लैंग्वेज को पढ़ लें ध्यान से जो कह रखी है उसने। ठीक है, सवाल पढ़ने से पहले लैंग्वेज जरूर देख लें। ठीक है, 2 से 3 बार लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश किया करें। ठीक है, हमारी क्लास आज की यहीं तक रहेगी। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था क्लास का। जो मैंने इससे पहली क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो वाला क्वेश्चन और लिखा देता हूँ मैं आपको ना, फिर उसके बाद में। और आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं होमवर्क का, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दिया करें जो भी होमवर्क देता हूँ उसका। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं होमवर्क लिखता हूँ आपका कल वाला। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपका कल वाला होमवर्क का क्वेश्चन है ये। आप इसको आप आंसर दिया करें। आप आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। ध्यान से सुनना, छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान से लेके चलना है। छोटे छोटे पॉइंट से हमारी सिलेक्शन रुक जाती है, हमें उससे बचना है, अपना सिलेक्शन नहीं रोकना है। उन गलतियों को हमें सुधारना है रोज की रोज। ठीक है, ये कह रहा है, यहाँ देखना आप लोगों का 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। अब मैं यहाँ नीचे कौन सी रखूँ? मैंने आपसे कहा है का वाली वैल्यू नीचे रखी जाएगी हमेशा। देखना 0.1 का, ये चीज़ मैंने मेंशन कर रखी पिछली कई क्लास के अंदर। 0.1 बराबर, और ये परसेंटेज में दे रखा है, आंसर में परसेंटेज में लाना है। जब मैं इस वाले 0 पॉइंट से हटाऊंगा तो नीचे 2 0 बढ़ाऊंगा, और यहाँ मेरा 1 था तो यहाँ से जब मैं हटाऊंगा पॉइंट तो 1 0 ऊपर बढ़ाऊंगा। देखना ध्यान से, ऊपर हो जाएगा मेरा 10/100। ठीक है, ऐसी फॉर्म आ जाएगी मेरी। 100 करूँगा मैं परसेंटेज में लाने के लिए, तो 100 से 100 कट गया, कितना हो गया मेरा 10%। ठीक है, आप इसको देखो एक बार,
ये आपका कल वाले होमवर्क क्वेश्चन का है। डियर माय फ्रेंड्स, ये आज का हमारा होमवर्क है। कल को सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। आप आंसर नहीं देते हो इसका, ठीक है? सारे लोग आंसर दिया करो। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीजन कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं, दिन में 1 घंटे ओनली। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप बात कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद।